आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं द कलाम न्यूज। इंकलाब विकास दल के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर प्रारंभ हुआ, जिसके मुख्य अतिथि अध्यक्ष नाथू सिंह गुर्जर, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंकलाब विकास दल, अधिवक्ता व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डब्लू मुंडन, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्र प्रवक्ता इंकलाब विकास दल के, जिनकी मांग देश भर के किसानों के एमएसपी की मांग को लेकर किसानों में जो भेदभाव हो रहा है उसको केंद्र सरकार पूरी करे। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की जुबानी। राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन दिया जाएगा। हमारे देश के जो गांव की किसान हैं, बेरोजगार हैं, मजदूर हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, देश में करीबन जो है 80% लोग दुखी और पीड़ित हैं। उनकी सारी समस्याएं जो धरातल की समस्या है, रोजमर्रा की समस्या है, गांव की समस्या है, क्या महिलाओं के बीच में बच्चियों की समस्या, पढ़ाई लिखाई की है, उनकी मंडी की समस्या है, उनकी जो फसल की समस्या है, वर्षा की वजह से फसल चौपट हो गई, आगे वो किसान बुआई कैसे करे, खेती कैसे करे, ये सारी समस्याएं हैं। किसान अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। जैसे यूपी में गन्ना किसान ज्यादा है, एमपी में सोयाबीन और बाजरा, ज्वार, सरसों ऐसे किसान है वहाँ। तो वर्षा की वजह से ओबीसी की भी कहीं ना कहीं आप समस्या को लेकर अब जब 76 साल की आजादी में हम देखते हैं, 76 साल की आजादी में जो गांव है, गांव में कम से कम जो है 80% लोग रहते हैं। गांव का देश है, तो गांव में सच्चाई से देखते हैं तो उनका जो गांव का विकास है वो शहर का विकास है। तो शहर के विकास और गांव के विकास में जमीन आसमान का अंतर है। तो ऐसा भेदभाव गांव के साथ में किया गया। और गांव में जो किसान रहता है उसके पास जनसंख्या बढ़ने की वजह से जमीन कम हुई, तो पहले वो अपनी जमीन में से अपना गुजारा कर लेता था। अब महंगाई का दौर आ गया, तो पूंजीपतियों की जो मार है, पहले एक लिमिट थी भंडार करने की, किसान का जो गल्ला था उसका भंडार करने की एक लिमिट थी। आज की सरकार ने उस लिमिट को तोड़ दिया, अब खत्म कर दिया। अब एक उद्योगपति या व्यापारी, बड़ा व्यापारी हजारों टन जो है माल भंडार कर सकता है। अब कोई जो है उसमें प्रतिबंध नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? हम जो चाहते हैं, हम जो है हम जो चाहते हैं कि गांव में मंडी हो, गांव में वेयर हाउस हो, भंडार गृह सरकार बनाए, ताकि मजबूरी में किसान अपना गल्ला नहीं बेचे, वो अपने सरकारी भंडार गृह में रखे। और सरकार, हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय जो है सरकार को डायरेक्शन दें कि राष्ट्रीयकृत जो बैंकें हैं, आपके भंडार गृह में किसान का गल्ला रखा है, उसका 80% पैसा किसान को दें। अच्छा, ये बताइए सर, इंकलाब विकास दल जो पार्टी है उसका राष्ट्र की एकता, अखंडता और समरसता को बनाए रखने में कितना योगदान है? पूरा योगदान इंकलाब का ही है। इंकलाब नहीं होता ना तो देश आजाद नहीं होता। अब आज का युवा है या आज के लोग हैं जो पॉलिटिकल लोग हैं, सरकारें चला रहे हैं, उनको उन लोगों का पता नहीं है जिनके सीनाओं में हजारों का गोली। इंकलाब विकास दल पार्टी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ इंकलाब विकास दल पार्टी का। आज हमारी सबसे बड़ी मांगे यही है कि हम जंतर मंतर पर जो एकत्रित हुए हैं सभी, हमारी सबसे बड़ी मांगे किसानों की मांगों को लेकर है, क्योंकि किसान दिन प्रतिदिन गरीब होता चला जा रहा है और उसको जो उसकी फसल है उसका प्राइस नहीं मिल रहा है।
वो फसलों का प्राइस उसको मिलना चाहिए, और हमारी सरकार एमएसपी लागू करे उसमें, और उस लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा फसलों को ले जो हमारी फसलें हैं। जब मोदी सरकार ये दावा करती है कि जब से हमारी सरकार बनी है हमने किसानों के एमएसपी बढ़ा दी है, उनको दुगना दे रहे हैं, तो आप लोगों की क्या मांग है? मैं आपको बता रहा हूं कि मोदी सरकार ने एमएसपी कुछ दिया है, लेकिन रेट नहीं बढ़ाए ज्यादा। रेट उनको ज्यादा बढ़ाने चाहिए, और एमएसपी की सूची भी जो हमारी फसलों की ली गई है वो ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारा, ये जो हमारा वेस्टर्न यूपी है, यहाँ पे गन्ना ज्यादा होता है, तो वहां पर गन्ने के दाम अभी तक जो मिल मालिक हैं उन्होंने किसानों को नहीं दिए हैं, वो भुगतान जल्दी से जल्दी कराया जाए, जिससे कि हमारे किसानों की जो अब गेहूं की बुआई शुरू होगी, तो गेहूं की बुआई शुरू होने के लिए खाद बीज की व्यवस्था हो, और किसानों का जो भरण पोषण सही तरीके से हो सके, और किसानों की गरीबी दूर हो सके। और किसान जो है, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है, भारत का किसान 73% है भारत में। ये भारत जो है किसानों का देश है, तो अगर किसान ही सुखी नहीं होगा तो और कौन सुखी रह सकता है। सर, एक आप घुमंतु परिवार की बात कर रहे थे जो सैकड़ों सालों से रोड पे अपने जीवन कर रहे हैं, उनको ना तो आज तक कोई सम्मान का दर्जा मिला, ना उनको कहीं घर बनाने का अधिकार मिला। उसकी लड़ाई आपकी पार्टी किस तरह से लड़ेगी सरकार से? हम वो लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो सरदार पटेल विमुक्त न्याय मिशन के द्वारा लड़ रहे हैं, और अब उसमें इंकलाब विकास दल पार्टी का भी समावेश हो गया है। और ये जातियों की संख्या तो बहुत है, 173 जातियां ऐसी हैं जो कि आज भी घुमंतु हैं। उसमें मैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर के ऊपर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहीं से लेता हूँ। एक बकरवाल समुदाय है जो भेड़ बकरियां चराते हैं, वो अपना गुजारा करते हैं, 6 महीने के लिए ऊपर पहाड़ों पर चले जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। और इसी तरीके से उत्तराखंड में भी जो हमारे जो वन गुजर हैं या अन्य जातियां हैं, वो वहां पर अपनी भेड़ बकरियां पाल करके और भैंस पाल करके ही, गायें पाल करके गुजारा करती हैं, तो उनके लिए है। दूसरी बात, शहरों में अब कुछ जो वहाँ के घुमंतु जातियां हैं वो शहरों की तरफ पलायन कर गई हैं, जैसे कि हमारे लोहार हैं जो रोडों पे हैं, दिल्ली में के अंदर रोडों पे बैठे हुए हैं, या हमारी अन्य जातियां हैं जो कि अपना गुजारा करते ही हैं उसमें, तो उनके लिए कोई अभी सरकार की तरफ से कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। तो इस 1 दिवसीय धरने के माध्यम से हम सरकार को ये अपनी पार्टी के माध्यम से, इंकलाब विकास दल पार्टी के इसके द्वारा हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी भारत सरकार अब इस तरफ ध्यान दे, और जिससे कि घुमंतु जातियों के कुछ भला हो सके। देखिए सर, आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, विधानसभा चुनाव भी होने वाला है, आपकी पार्टी इसको किस तरह से लेगी? मतलब कितने कैंडिडेट आपके विधानसभा में उतरने वाले हैं? मैं इंकलाब विकास दल पार्टी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। इस नाते मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम 70 की 70 विधानसभाएं लड़ेंगे और हमारी पार्टी सरकार बनाएगी। हमारे मुद्दे ऐसे हैं कि जिन मुद्दों को हम, जो हमारे जो गंभीर मुद्दे हैं, जो आज तक किसी ने नहीं उठाए, किसी पार्टी ने भी, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, या अन्य पार्टियां हो जो दिल्ली में चुनाव लड़ती हैं, वो मुद्दे इनके पास नहीं है। जो भी मुद्दे हम उनको लेकर के आएंगे, और उसकी घोषणा हम समय से जब समय। देखिए, आप राजनीतिक दल के हैं और आपके समाज के जो है पार्लियामेंट के अंदर भी बैठे हैं, विधानसभा में हर राज्य में बैठे हुए, आपकी हिस्सेदारी कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के इस सरकार में है। तो ये सारी मुद्दे जो आपने अपने आज जो मेमोरेंडम में लिखा है, इसके विषय में कभी किसी पार्लियामेंट से बात करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो 163 जातियां हैं, वो उसमें ओबीसी, SC, ST और अति पिछड़ा वर्ग, वो सारी जातियां मिलाकर के हम 73% हैं। और एक तरफ जो 23% बैठे हुए हैं वो ही राज कर रहे हैं। तो 73% जातियां, हम उनको जगाना चाहते हैं कि जो हमारी पार्टी है इंकलाब विकास दल, इसके जो हमारा जो एक अभियान है, जो इंकलाब का नारा दिया हमने,
इस इंकलाब में शामिल हों और शामिल होकर के अपना हक पहचाने। और 73% जो है जो हम 73% हैं, हम सभी एक साथ मिल करके और इस लड़ाई को लड़ेंगे। 2025 में हम दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे। ठीक है तेज महोदय, ये भी बनता है कि जो है बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही, चुनाव लड़ेगी भी, दिल्ली में चुनाव आने वाला, कोई आपने सदस्यता अभियान या कोई ऐसा नंबर हो या कोई कैंप आपके जरिए लगाया जा रहा हो, उसके बारे में सदस्यता जोड़ने के लिए कैसे करेंगे? ये इंकलाब विकास दल पार्टी जल्दी अपना एक नंबर लेके आएगी, जो कि वो मिस कॉल मारने के बाद ही उसका मेंबर बन सक जाएगा। एक QR कोड भी लेकर आना चाहते हैं। अब उसके माध्यम से हम ये अपना अभियान जल्दी शुरू करेंगे। वो नंबर जल्दी जारी कर दिया जाए। कुछ कार्यकर्ता भी है, इनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमारी सरकार ने एक भी बात नहीं मानी। हमने कहा था किसानों को राहत पहुंचाने के लिए, जो किसानों की जो फसल